दिवाली या दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के त्योहार भारत और नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। दीपावली को दीप उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली यानी पंक्ति। दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी दिवाली मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाते हैं। दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास में अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर दीपावली महालक्ष्मी पूजन करने का विधान है। यदि 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल का स्पर्श न करे तो दूसरे दिन दीपावली मनाने का विधान है। यह मत सबसे ज्यादा प्रचलित और मान्य है। वहीं एक और अन्य मत के अनुसार अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं आती तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दिवाली मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का विलोपन हो जाए यानी कि अमावस्या तिथि ही न पड़े और चतुर्दशी के बाद सीधे प्रतिपदा आरंभ हो जाए तो ऐसे में पहले दिन चतुर्दशी को ही दीपावली मनाने का विधान है। दीपावली पर कब करें लक्ष्मी पूजन? मुहूर्त का नाम समय विशेष महत्व प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त लक्ष्मी पूजन का सबसे उत्तम समय स्थिर लग्न होने से पूजा का विशेष महत्व महानिश्चित काल मध्य रात्रि के समय आने वाला मुहूर्त माता काली के पूजन का विधान तांत्रिक पूजा के लिए शुभ समय है। देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त में किया जाना चाहिए। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न में पूजन सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लग्न में उदित हो तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए क्योंकि ये चर राशि स्थिर स्वभाव की होती है। मान्यता है कि अगर स्थिर लग्न के समय पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी अंश रूप में घर में ठहर जाती है। महानिश्चित काल के दौरान भी पूजा का महत्व है लेकिन यह समय तांत्रिक, पंडित और साधकों के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। इस काल में मां काली की पूजा का विधान है। इनके अलावा वे लोग भी इस समय में पूजन कर सकते हैं जो महानिश्चित काल के बारे में समझ रखते हो। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की विधि। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दौरान संध्या और रात्रि के समय की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती है और हर घर में विचरण करती है। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान हो वहां वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करके माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। पूजन के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में वातावरण की शुद्धि और पवित्रता के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली या दियों की एक श्रृंखला बनाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें या दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश रखें। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जलमौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। इसके साथ दैवी सरस्वती, मां काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरण की पूजा करें। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा दें। दीपावली पर क्या नहीं करना चाहिए? कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन प्रातः काल शरीर पर तेल की मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती है। दिवाली के दिन वृद्धजन और बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करें। दीपावली पर पूर्वजों का पूजन करें और धूप, दीप व भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाएं। यहाँ उल्का से तात्पर्य है कि दीपक जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपावली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुषों को गीत, भजन और घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में व्याप्त दरिद्रता दूर हो जाती है। दीपावली की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में हर त्योहार से कई धार्मिक मान्यताओं और कहानियां जुड़ी हैं। दीपावली को लेकर भी 2 अहम पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दीपावली की शुरुआत हुई।
और एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवताओं और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों को 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा दीपावली को लेकर और भी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया था। दीपावली का ज्योतिष महत्व। हिंदू धर्म में हर त्योहार और ज्योतिष महत्व होता है। माना जाता है कि विभिन्न पर्व और त्योहारों पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग मानव समुदाय के लिए शुभ फलदायी होते हैं। हिंदू समाज में दीपावली का किसी भी कार्य के शुभारंभ और किसी वस्तु की खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस विचार के पीछे ज्योतिष महत्व। दरअसल दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थित होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति शुभ और उत्तम फल देने वाली होती है। तुला एवं संतुलित भाव रखने वाली राशि है। यह राशि न्याय और अक्षपात का प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र, जो कि स्वयं सौहार्द, भाईचारे, आपसी सद्भाव और सम्मान के कारक हैं, इन गुणों की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों का तुला राशि में स्थित होना एक सुखद व शुभ संयोग होता है। दीपावली का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से विशेष महत्व है। हिंदू दर्शन शास्त्र में दीपावली को आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव कहा गया है। दीपावली का प्राचीन नाम दीपोत्सव है, अर्थात दीपों का उत्सव। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। श्री राधे।